गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम लोग ऑनलाइन मोड पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें काव्य खंड में हम पाठ 1 सूरदास जी को पढ़ेंगे। सूरदास जी का ये यहाँ पर कुछ पद हैं जो कि सूरसागर से लिए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और सगुण में, जैसा कि आप जानते हैं, सगुण भक्ति में 2 भाग होते हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में जो सगुण भक्ति की शाखाएं हैं, सगुण भक्ति में की 2 ब्रांचेज हैं, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो सूरदास जी को पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ। कहाँ पर हुआ? रुनकता, मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ। और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में। हालांकि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इस सूरदास जी का जो पद संकलित है इसके बारे में पूछा जाएगा। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं जो कि प्रामाणिक हैं और उपलब्ध हैं वो मिलती हैं। कौन कौन सी? सूरसागर, दूसरी है साहित्य लहरी, और तीसरी है सूरसारावली। तो इनकी 3 प्रमुख और प्रामाणिक रचनाएं हैं जो कि अभी भी उपलब्ध हैं, ये मिलती हैं। विद्वानों ने इनकी कुल 25 रचनाएं मानी हैं। हालांकि इसमें मतभेद हैं, लेकिन जो प्रमाण मिलता है और जो उपलब्ध रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 3 हैं। तो यहाँ जो पद आपकी किताब में संकलित हैं वो सूरसागर से हैं। किस कृति से हैं? इनकी रचना है सूरसागर, उससे है। तो सूरसागर में हम सूरदास जी की रचनाओं को पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो सूरसागर के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हिंदी साहित्य इतिहास की इन्होंने आलोचना की। भारतीय हिंदी साहित्य की जो हमारे भारत में जो भी हिंदी लिटरेचर मिलता है उसका सबसे जो वैज्ञानिक आलोचना करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरसागर के विषय में कहा है। सूरसागर के विषय में उन्होंने कहा है कि गीत परंपरा का, किस परंपरा का? गीत परंपरा का पूर्ण विकास है। पूर्ण विकास है। कौन? सूरसागर। सूरसागर जो कि सूरदास जी की कृति है, ये गीत परंपरा का पूर्ण विकास है, भले ही वह मौखिक ही क्यों ना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। आचार्य वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं। एक दिन वो मथुरा के निकट से कहीं से होकर जा रहे थे, तब ये दीन के पद गाया करते थे। बहुत दुखी होकर के भगवान की भक्ति करते थे। तो उन्होंने कहा, सूर है कि काहे घिघियात हो, कि तुम सूर हो और इसके बाद तुम इस तरह से दीन दुखियों की भांति क्यों चिल्लाते रहते हो। और तब उन्होंने इन्हें दीक्षित किया। वल्लभाचार्य जी ने शिक्षा दीक्षा दी और तब से ये जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। किस मार्ग की? पुष्टि मार्ग की दीक्षा आचार्य वल्लभाचार्य जो इनके गुरु हैं, उन्होंने किसकी? पुष्ट मार्ग की क्या दी? दीक्षा दी, एजुकेट किया इनको। और ये सबसे बड़े कृष्ण भक्ति के रूप में, सबसे बड़े कृष्ण भक्त कवि के रूप में उभर करके सामने आए। तो आज हम इनका क्लास 10th में हिंदी काव्य खंड में पद पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पद क्या हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो क्लास 10th में पद शीर्षक से
इनके कुछ पद हैं सूरसागर से अवतरित हैं, सूरसागर से लिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे। तो इस पद में क्या विशेष चीज़ें हैं? पहली चीज़ ये कि ये एक भ्रमर गीत है। क्या है? भ्रमर गीत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई इससे प्रश्न भी पूछती है कि भ्रमर गीत क्या है, भ्रमर गीत परंपरा से आप क्या समझते हैं। तो भ्रमर गीत क्या है? अब आप देखें, भ्रमर मतलब भंवरे, गीत मतलब गीत, भंवरे का गीत। भ्रमर गीत मतलब भंवरे का गीत, अर्थात ऐसा गीत जो भंवरे का गीत हो। अब भ्रमर क्या है? हिंदी साहित्य में भ्रमर रस लोलुप नायक का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? रस लोलुप नायक। अब ये रस लोलुप नायक क्या है? रस लोलुप नायक वह है जो, जैसे भ्रमर होता है ना, इस फूल से उस फूल में, इस डाली से उस डाली में बैठ करके विभिन्न फूलों का अलग अलग रस पान करता है, तो उसी तरह से एक नायक है जो रस लोलुप है, अर्थात वो एक ही जगह पर प्रेम के लिए नहीं ठहरता है, वो अलग अलग जगहों पर जा करके प्रेम की तलाश करता है, नायिकाओं की तलाश करता है। तो ये भ्रमर जो है किसका प्रतीक है? रसलोलुप नायक का प्रतीक है। अब बात करते हैं कि भ्रमर गीत परंपरा क्या है। तो भ्रमर गीत परंपरा का जो मूल स्रोत है, ये कहाँ, इसका सोर्स क्या है? भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय। मतलब सबसे पहली बार अगर भ्रमर गीत परंपरा का कहीं पर निर्वाह हुआ है, कहीं पर भ्रमर गीत परंपरा की स्टार्टिंग अगर सबसे पहले कहीं हुई है, तो हुई है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में 46वें और 47वें अध्याय में। तो यहाँ सबसे पहले भ्रमर गीत, तो किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण में। ठीक, इसके बाद हिंदी में सर्वप्रथम, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को, हिंदी साहित्य में, हिंदी में सर्वप्रथम भ्रमर गीत परंपरा का श्रेय सूरदास जी को जाता है। तो सूरदास ही वो संत थे, सूरदास ही वो कवि थे जिन्होंने हिंदी में सबसे पहली बार भ्रमर गीत परंपरा का अनुकरण किया, भ्रमर गीत परंपरा चलाई। मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण 10वें स्कंद 46वां और 47वां अध्याय। अब भ्रमर गीत परंपरा है क्या? भ्रमर गीत परंपरा हमारी भारतीय जो संस्कृति है, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती थी, स्त्रियां होती थीं, वो किसी पर पुरुष से सीधे डायरेक्ट संवाद नहीं करती थी, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती थी। वो हमेशा किसी न किसी पर्दे के पीछे रह करके वो बात करती थी। जब कोई पर पुरुष आ जाता था तो वो सीधे उससे संवाद नहीं करते। तो इसलिए जब हम सीधे संवाद, चूंकि स्त्रियों को करना नहीं है, तो किसी न किसी की ओट ले लेती। तो उद्धव और गोपी संवाद जब हुआ तो उसी समय एक भंवरा आ जाता है, तो गोपियों ने भंवरे को अपने ओट में रखा और भंवरे के माध्यम से उद्धव को बातें कहीं। इसी भ्रमर गीत परंपरा का पालन तुलसीदास जी ने भी किया है। आप अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, आपने देखा होगा पौराणिक जो कथाएं आती हैं रामायण वगैरह, तो आपने उसमें देखा होगा कि जब सीता जी अशोक वाटिका में होती हैं और रावण जाता है मिलने, तो सीता जी एक तिनका ले लेती हैं। उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा भी है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुनहु अवधिपत परम स्नेही। तो तुलसीदास जी ने भी इसी का अनुकरण किया है भ्रमर गीत परंपरा का। उन्होंने भी कहा कि तृण धरि ओट कहत वैदेही, तो तिनके की ओट रख करके वैदेही कहती, वैदेही अर्थात सीता की सुनहु अवधपति परम स्नेही। तो सुनो हे रावण सुनो
मेरे जो अवधपति हैं अर्थात अयोध्या के राजा राम हैं वही मेरे परम स्नेही हैं, परम प्रिय हैं। तो ये है भ्रमर गीत परंपरा। इससे एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है सीबीएसई में कि भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं। तो भ्रमर गीत क्या है? जब उद्धव गोपी संवाद के समय गोपियां उद्धव को समझाती हैं, गोपियां उद्धव से संवाद करती हैं, उसी समय एक भ्रमर आ जाता है उड़ते हुए, और भ्रमर के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को जो कुछ कहा वही क्या है, भ्रमर गीत नाम से हिंदी साहित्य में विख्यात हुआ। उद्धव गोपी संवाद के समय एक भ्रमर उड़ता हुआ आ जाता है और गोपियों ने उस भ्रमर के माध्यम से उद्धव को जो कुछ कहा, जो कुछ संवाद किया, वो हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से विख्यात है। ये उसका प्रश्न का उत्तर है। मैंने आपको बताया कि भ्रमर गीत परंपरा क्या है, भ्रमर गीत का मूल स्रोत क्या है, कैसे हुआ। फिर आगे इसके बाद बहुत सारे कवियों ने इसको लिखा, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने भी लिखा। तो बहुत सारे कवियों ने इसका पालन किया और आगे। तो चलिए आज पाठ को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास किताब है क्षितिज, ठीक है। क्षितिज में जो पहला पाठ है वो सूरदास जी का है और पद नाम से है, शीर्षक है पद। पहला पद पढ़ते हैं। ऊधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागर रूप न ताको, ज्यों जलमाह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पावन बोरो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां कहती क्या हैं? ऊधव तुम तो हो अति बड़भागी। ऊधव मतलब उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। ऐ उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यवान हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाले। ऐ उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। ऐ उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो। ये कितना अच्छा भाग्य है तुम्हारा, क्या सौभाग्य है कि तुम भगवान कृष्ण के साथ रहते हो। लेकिन अपरस रहत स्नेह तगा, अपरस मतलब अस्पृश्य, अछूता, अनटच्ड। अपरस रहत, रहता मतलब रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगा, स्नेह मतलब स्नेह प्रेम, तगा मतलब धागा, नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन, अनुरागी मतलब प्रेमी या भक्त। तो गोपियां उद्धव को कहती हैं कि ऐ उद्धव आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो, उनके सानिध्य उनका सानिध्य आपको मिलता है। लेकिन अपरस रहत स्नेह तगाते, लेकिन आप उनके प्रेम के बंधन से सदैव अछूते रहे। आप उनके प्रेम रूपी बंधन से कभी बंध ही नहीं पाए। आप उनके प्रेम रूपी बंधन के स्पर्श से अछूते रहे। और ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन भगवान श्री कृष्ण की प्रेम व भक्ति में कभी अनुरक्त हुआ है। तो ये भी सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो। जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रेम की खान है, जो भगवान श्री कृष्ण प्रेम की खान है, उस प्रेम के सागर में, उस प्रेम की खान के साथ आप रहते हो। लेकिन आप उसके प्रेम के बंधन से सर्वथा अछूते हो, अनटच्ड हो। आपको प्रेम का बंधन उनको छू नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन से आप अछूते रहे। तो और ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन भगवान श्री कृष्ण की प्रेम व भक्ति के प्रति अनुरक्त हुआ, ना ही तुम्हें उनसे प्रेम हुआ और ना ही तुम उनके भक्त बन पाए। तो ना ही मन अनुरागी। और कैसे? उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, किस तरह से तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य तुम्हें प्राप्त है, लेकिन तुम भगवान श्री कृष्ण, ऐ उद्धव आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से सर्वथा अछूते रहे, अनटच्ड रहे, और ना ही आपका मन उनके प्रति अनुरक्त हो पाया। आप उनसे प्रेम नहीं कर पाए, आप उनकी भक्ति नहीं कर पाए। कैसे? 2 एग्जाम्पल दिया। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात मतलब कमल पत्र, कमल पत्र, कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से जल के भीतर, ये जल है और जल के भीतर ये कमल का पत्ता, जिस प्रकार से जल के भीतर कमल का पत्ता रहता है, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद का दाग नहीं लग पाता है।
तारस देह न दागी। जिस प्रकार से कमल का पत्ता यद्यपि पानी के भीतर ही रहता है लेकिन उसमें पानी ठहरता भी नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? क्यों उसका दाग नहीं लग पाता है? क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि बहुत चिकना होता है। पानी की एक बूंद डालिए रजत कणों की तरह वो ढुलक जाता है, जैसे चांदी ढुलक जाती है, लुढ़क जाती है। आप पुरैन का पत्ता, जो कमल का पत्ता है, उसके ऊपर एक बूंद डालिए तो कमल के पत्ते से वो पानी लुढ़क करके बाहर चला जाता है, उसमें नहीं ठहरता। तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता यद्यपि पानी के भीतर रहता है लेकिन उसमें पानी की एक बूंद नहीं, उसका दाग तक नहीं लग पाता, ठीक उसी प्रकार से ऐ उद्धव तुम कमल के पत्ते के समान हो। किसके समान हो? कमल के। उद्धव की तुलना उन्होंने की कि उद्धव आप कमल पत्र के समान हैं। जिस प्रकार से कमल पानी के भीतर रहता है लेकिन कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है लेकिन उसका दाग तक नहीं लग पाता, ठीक उसी प्रकार से तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो सर्वथा, इसलिए तुम कमल के पत्ते के समान। एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ज्यों जल माह तेल की गागर। जिस प्रकार से जल के भीतर तेल लगी अगर गागर, मान लीजिए ये तेल का एक गागर है, ठीक है, इस गागर के सरफेस पे मैं अगर तेल लगा दूं, इस गागर की सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर मैं क्या लगा दूं? ऑयल, तेल अगर लगा दूं और फिर इसको पानी में डुबोऊं तो पानी की एक बूंद यहाँ पर नहीं ठहरेगी, वो लुढ़क करके वापस आ जाएगी, इसमें पानी लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस में तेल लगा हुआ है, पानी नहीं अवशोषित करेगा। तो ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से जल में तेल लगी गागर को डुबो दिया जाए तो उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार से ऐ उद्धव आप भी भगवान श्री कृष्ण के, जो कि प्रेम के एक महासागर हैं, उसी के सानिध्य में रहते हो लेकिन फिर भी आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हो पाया, आप उनकी भक्ति नहीं कर पाए। तो आगे गोपिकाएं कहती हैं कि प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव आप प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी, ये नदी है, नदी में क्या होता है? पानी। लेकिन कैसी नदी है? प्रीति नदी मतलब रूपक अलंकार, प्रीति मतलब प्रेम, नदी मतलब नदियां। तो प्रेम रूपी नदी में ऐ उद्धव आपने कभी प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबोया, नहीं रखा। क्यों? आप बताइए, किसी जलाशय में, किसी गहरी नदी में क्यों पांव नहीं रखते? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, डूब जाने का भय। पहला क्या होगा? आपने प्रेम नदी में क्यों नहीं पांव रखा? एक तो डूब जाने का भय है, दूसरा ये भी भय है कि आपको प्रेम करने के लिए कोई मिला ही नहीं, प्रेम करने के लिए कोई मिला ही नहीं। प्रेम रूपी नदी में आपने पांव क्यों नहीं डुबोया? इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है प्रेम की गहराई, कि प्रेम कितना व्यापक विषय है। आपको पता है कि यदि मैंने भगवान कृष्ण से प्रेम किया तो मैं उनमें इतना आसक्त हो जाऊंगा, ऐसा डूब जाऊंगा कि मैं फिर दुनिया में और अन्य सांसारिक क्रियाओं के काम का नहीं रह जाऊंगा। आप भगवान श्री कृष्ण के होकर ही रह जाएंगे। जिस दिन आपने ये चुन लिया कि हमें भगवान से प्रेम करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है, उस दिन आप दुनिया के काम के नहीं रहे। और अगर दुनिया के काम के हैं तो आप भगवान के काम के नहीं। तो यदि आपको अच्छे से पता था प्रेम किया कि प्रेम कितना बृहद विषय है, प्रेम का स्कोप क्या है, प्रेम कितना वाइड रेंज में फैला हुआ है, तो इसलिए आपको प्रेम में डूब जाने का भय था। आपको ये जानकारी थी कि प्रेम बहुत व्यापक है और विषय है और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का आशय ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण के होकर रह जाएंगे। तो प्रीत नदी में पाँव न बोरो, प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पाँव रखा ही नहीं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया नहीं। चलिए भगवान श्री कृष्ण से छोड़िए, आपने किसी से भी प्रेम नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और न ही आपकी दृष्टि में, आपकी नजरों के सामने कभी कोई ऐसा रूप लावण्य, ऐसा सौंदर्य ही नहीं आया। परागी मतलब आपके सामने कोई ऐसा रूप लावण्य, रूप सौंदर्य नहीं आया जिससे आपकी आंखें क्या होती? उसके प्रति आकर्षित होती, उससे प्रेम करती। आपकी आंखें उसके प्रति आकर्षित होती, उससे प्रेम करती। तो आपकी आंखों के सामने कभी कोई ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप लावण्य आया ही नहीं जिससे आपकी आंखें
प्रेम करती जिसके प्रति आपको प्रेम होता। तो सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अय उद्धव जी, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस तरह से आसक्त हो गई हैं जैसे गुड़ में आसक्त होकर के चींटियाँ गुड़ से लिपट करके प्राण त्याग देती हैं लेकिन मर जाती हैं, लेकिन गुड़ को नहीं त्यागती हैं। ठीक उसी प्रकार से ए उद्धव, हम भोली भाली गोपिकाएं हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई चींटियां हैं। भगवान श्री कृष्ण को मर जाएंगी पर छोड़ेंगे नहीं। ये आप योग के संदेश कहीं और जाकर सुनाइए। हम भगवान श्री कृष्ण को जब तक जिएंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करेंगे। हम मर ही क्यों ना जाएं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं त्याग सकते, नहीं छोड़ सकते। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।